जीवन के अनेक पहलुओं पर देखो और सोचो चैनल की 60 से अधिक वीडियोज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप शराब नहीं पीते हैं, बड़ी अच्छी बात है। नहीं पीते तो बहुत अच्छी बात है। या आप शराब पीते हैं तो पियो भाई। मेरी इस वीडियो का इन बातों से कोई लेना देना नहीं है कि आप शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं या कितनी पीते हैं। यह वीडियो मैंने कोई उपदेश देने के लिए नहीं बनाई कि इतनी शराब पीनी चाहिए, इतनी शराब पीने से सेहत खराब होती है। मेरी इस वीडियो बनाने का केवल एक मकसद है कि भारत देश में जो लोग शराब पीते हैं, जितनी शराब पीते हैं, क्या वह उसको जस्टिफाई करते हैं? हाँ जी, मैं तो इतनी पीता हूँ, तो इतनी पीनी तो बिल्कुल ठीक है, इतनी पीनी तो जस्टिफाइड है। इससे पहले कि मैं आपको वो जो हमारी टीम ने शराबियों पर सर्वे किया उसके बारे में कुछ बताऊं, मैं आपको शराब पीने वालों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूं जो बहुत आवश्यक है। जैसे कोई कार मैकेनिक है, स्कूटर मैकेनिक है, उसके पास कई औजार होते हैं जिनको कहते हैं हथियार। वो उनको हथियार कहते हैं। जैसे ये हो गई हथौड़ी, हो गई ये प्लास हो गई, ये पेचकस हो गया। ये उनके मैकेनिकों के हथियार होते हैं। इसी प्रकार जो शराब पीते हैं ना, उनके मेन 3 हथियार होते हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से। पीने वालों के जो 3 हथियार है ना, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ कौन कौन से हथियार हैं। पहला हथियार है इसको कहते हैं पौवा, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्वार्टर। दूसरा हथियार है, इसको कहते हैं अदिया, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाफ। तीसरा हथियार है, इसको कहते हैं फुल बोतल, इंग्लिश में भी इसको फुल बोतल ही कहते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये क्या दिखा रहा हूँ मैं, ये क्वार्टर, पौवा, ये अदिया, ये तो हमारा रोज का काम है। हर रोज ही तो कहते हैं या पौवा फट लिया या अदिया फट लिया। अरे भाई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप सोचो उनके बारे में जो लोग शराब नहीं पीते, लेडीज हैं। अब मैं बेट लगा कर कहता हूँ कि ना जाने कितनी लेडीज होंगी जिनको ये नहीं पता होगा ये जो मैंने आपको बताया है अभी। तो जो ये अज्ञानता है ना लेडीज की, कई बार इनसे शराब पीने वालों को जो कष्ट होता है, जो दुख होता है, उसके बारे में बताना बड़ा मुश्किल है। मैं अब आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली कि मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ, तो आप अपने आप समझ जाएंगे ये मैंने आपको क्यों बताया है। मेरे एक दोस्त ने ना नई शराब पीनी शुरू की, तो वो जाता, वो बाजार से वो एक ये क्वार्टर खरीद लेता। कभी ये क्वार्टर 2 दिन चलता, कभी 3 दिन चलता। तो जो नई शराब पीनी शुरू करते हैं ना, वो ऐसे करते हैं जैसे पोलियो की 2 बूंद होती है ना, वो 2 बूंदों से, चमचों से शुरू करते हैं। ये तो बाद में फिर जाके उनको हम कहते हैं LKG UKG के शराबी। ये तो फिर हायर क्लासेज में आगे जाकर चले जाते हैं। तो वो बेचारा वो ले आता क्वार्टर, तो पी लेता, तो बड़ा प्रॉब्लम हुई उसे। रिश्तेदारों ने आना या मिलने जुलने वाले ने आना, उसकी वाइफ ने उनको शिकायत करनी, देखो जी कल इन्होंने आधी बोतल पी ली। वो बड़ा परेशान। अब है तो वो भी ठीक, बोतल क्वार्टर आधा हो जाता था उसका कई बार उसका, तो वो उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक कहती थी कि आधी बोतल पी ली। तो वो बेचारा बड़ा परेशान। एक दिन उसने मुझे बताया, फिर मैंने उसे थोड़ा ज्ञान का प्रकाश दिया। मैंने कहा ऐसा मत किया कर, तुम ये ले आया करो पूरी बोतल, और जब पूरी बोतल लाओगे तो इतनी सी खत्म होगी, इतनी सी। अब पत्नी को लगेगा ये तो पीता ही बहुत कम है। तो ऐसे ही उसने किया, तो उसके जो दुख थे वो दूर हो गए। इसलिए मैंने आपको ये सारा जानकारी दी है। आइए अब अपनी वो सब्जेक्ट की ओर आते हैं जो हमने सर्वे किया हमारी टीम ने शराब पीने वालों पर। तो शराब पीने वालों में जो हमने उनको भी 3 कैटेगरी में बांटा। अब हमारी टीम जब वो ना पौवा पीने वाले के पास गई और उनसे कहा, भाई आप ये क्वार्टर डेली का पी जाते हो, आप ऐसा क्यों करते हो, इसके पीछे क्या आपके रीजंस है, क्या तर्क है आपके पास? तो वो जो पौवा पीने वाले थे ना, वो हमारी टीम पर भड़क गए, बहुत गुस्सा हुआ हमारी टीम से। वो हमें से सवाल करने लगे हमारी टीम से कि आप अखबारें नहीं पढ़ते, आप टीवी नहीं देखते? अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड सब ने सर्वे कराए हुए हैं कि 2-3 पैग पीने सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। 2-3 पैग पीने से रात को नींद अच्छी आती है। 2-3 पैग पीने से
खाना पीना सब हजम हो जाता है, 2-3 पैक पीने से टेंशन दूर हो जाती है। तो वो उन्होंने हमारी टीम को तो कोई सवाल करने ही नहीं दिए, वो हमारी टीम पर टूट पड़े बड़ी बुरी तरह, और हमारी टीम बेचारी चुप करके वहाँ से वापस आ गई। अब हमारी टीम गई वो अधिया पीने वालों के पास। अब आप सोच रहे होंगे वो अधिया पीने वाले तो मांगे होंगे भाई हम तो ज़्यादा पीते हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अधिया पीने वालों को जो हमने कहा भाई आप अधिया क्यों पीते हैं, क्वार्टर तक पी लिया करो अगर पीना ही होता है, तो उनके पास भी बड़ा शानदार लाजवाब जवाब था बिल्कुल इस बात का। वो कहते हैं देखो जी हमारे देश में, भारत देश में हर चीज़ में मिलावट है, सब्जियों में, दालों में, पनीर में, दूध में, हर चीज़ में मिलावट है, तो शराब में क्यों नहीं मिलावट होगी। ये जो हम अधिया पीते हैं आधा इसमें पानी मिला होता है, तो हम तो अधिया तो पीते ही नहीं हैं, हम तो एक क्वार्टर पीते हैं। इसके बाद यहाँ तक भी नहीं रुके वो, इसके बाद वो और बोले, कहते अगर हम क्वार्टर से ज़्यादा पीते भी हैं तो उसके पीछे रीजन्स है। जैसे हमारे देश में पोल्यूशन कितना है, हमारी हवा कितनी ख़राब है, हमारा पानी कितना ख़राब है, ये सारे जो शराब है ये अंदर जर्म्स को मारती है, ये जो अंदर हमारे चले जाते हैं, तो ये दवाई है। दवाई अगर छोटा बच्चा है उसको तो चलो छोटी 250 जो mg है उसकी गोली दी जा सकती है। अब जो बीमार है, जो बड़ा है, उसको तो 500 mg की गोली देनी पड़ती है ना। तो ये 500 mg अगर हम शराब पी भी लेते हैं तो ये जस्टिफाइड है, हम बालिग हैं, हम अडल्ट हैं, तो इसलिए तो पीनी हमारे लिए जायज़ है। अब हमारी टीम गई उन लोगों के पास जो दिन में पूरी बोतल डकार जाते हैं, और हमारी टीम को पूरा विश्वास था कि भाई ये लोग तो मानेंगे हम पूरी बोतल पीते हैं, कितना गलत काम करते हैं, अपनी गलती को वो स्वीकार करेंगे। हमारी टीम गई, हमने सबसे पहले हमारी टीम ने तो एक बात नोट की कि ये जो पूरी बोतल पीते हैं ना शराब, ये लोग बड़े नाइस, बड़े जेंटल, बड़े मीठे स्वभाव वाले, लड़ना लड़ाई झगड़े से कोसों दूर और ऐसे लोग होते हैं। ये बाद में पता चला भी ये ऐसा क्यों है, फिर पता चला कि किसी की तो लीवर फ्यूज हो चुका है, किसी के वो फेफड़े जवाब दे चुके हैं, तो किसी की किडनी फेल हो चुकी हैं, वो बेचारे ऊंची आवाज़ बोलेंगे कैसे, वो लड़ेंगे कैसे। अब हमारी टीम ने जब उनको कहा अरे भाई पूरी बोतल पी जाते हो, कुछ कितना गलत काम कर रहे हो, इसके बारे में सोचो तो सही। तो उन्होंने उनकी आंखों में आंसू जरूर आ गए, और लेकिन उन्होंने वो कसम खानी शुरू कर दी, सौं खानी शुरू कर दी, तेरी सौं, रब दी सौं, हमने आज तक एक बोतल पीने के बाद एक पैग भी ऊपर दिया हो। तो देखो कई लोग इतने पागल हैं, इतने बेवकूफ़ हैं, बोतल पीने के बाद रजते ही नहीं हैं, और पैग पे पैग लगा लाते हैं, बोतल के बाद भी पी जाते हैं। रब दी सौं असी एक बोतल तो बाद कभी पैग भी पीता हो, एक बूंद भी पीती होगा। हमारी टीम तैयार होकर गई थी, हमने उनको फिर कहा देखो 5-6 लोगों के हमने नाम गिनाए आसपास के, हमने कहा देखो कितने लोग वो बोतल पीते थे मर गए। वो जो आगे बैठे थे ना वो हमसे भी ज़्यादा तैयार थे, उन्होंने हमको 10 लोगों के नाम गिना दिए। देखो शर्मा जी शराब पीते थे, वो तो शराब को टच भी नहीं करते थे, मर गए ना। वो वर्मा जी थे, वो तो राधा स्वामी हैं, मीट शराब के नेड़े भी नहीं जाते, वो मर गए ना। फलाना मर गया, मेरी वाइफ का चाचा मर गया, मेरी वाइफ का फुफ्फड़ मर गया, मेरा वो देखो सक्का चाचा था वो मर गया। तो ऐसे नाम 10 गिना दिए उन्होंने जो शराब नहीं पीते थे लेकिन मर गए। अब क्या जवाब दे हमारी टीम उनको, क्या आगे इससे आगे कोई बोल सकती है क्या। हमारी टीम बेचारी वहाँ से भी वापस आ गई। अब आप पूछेंगे हमने शराबियों पर इतना लंबा चौड़ा सर्वे किया, आखिर इसका नतीजा क्या रहा, इसका रिजल्ट क्या है, निष्कर्ष क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी टीम ने जो सर्वे किया उसका 2 निष्कर्ष निकाले उसके। निष्कर्ष नंबर 1, शराबियों से कभी बहस मत करो। पीएचडी पढ़ा लिखा आदमी भी अनपढ़ शराबी से बहस में जीत नहीं सकता। निष्कर्ष नंबर 2, शराबियों को उपदेश मत दो कि तुम ज्यादा पीते हो, तुम कम पिया करो। एक बात याद रखना, जो जितनी शराब पीता है ना उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके पास 1-2 नहीं अनगिनत कारण है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।